ईरान की सत्ता में ऐसा बदलाव हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खामनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया लीडर बना दिया गया है। लेकिन ये असली चर्चा की बात नहीं है। असली चर्चा की बात क्या है? वो ये है, क्या ये नया नेता अपने पिता से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा को सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सीधे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का समर्थन मिला है। यही गार्ड कॉर्प्स ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और सुरक्षा संस्था मानी जाती है। कहा जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात में आईआरजीसी को ऐसा चेहरा चाहिए था जो बिना सवाल किए उनकी रणनीति को आगे बढ़ा सके। मुज्तबा लंबे समय से गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर्स के करीबी माने जाते थे और पर्दे के पीछे बड़े फैसलों में भी उनकी काफ़ी अहम भूमिका रहती थी। पिछले लगभग 20 सालों से मुज्तबा बैत रहाबईर यानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर को संभाल रहे थे। ये वही जगह है जहां असली ताकत रहती है। सुरक्षा, खुफिया, वित्तीय और राजनीतिक फैसले होते हैं। यानी भले ही उन्होंने कभी कोई आधिकारिक पद नहीं संभाला, लेकिन सत्ता के नसों पर उनकी पकड़ पहले से ही थी। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो अपने पिता से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ईरान आगे क्या करेगा? अमेरिका और इसराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच दो रास्ते सामने हैं, बदला और टकराव या समझौता और शांति। लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि उनके पास एक रणनीतिक सोच है। वो अगर टकराव का रास्ता चुनते हैं तो देश में और सख्त नियंत्रण, सेना की तैनाती और क्षेत्रीय दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर वो बातचीत का रास्ता चुनते हैं तो वो इसे परिवार और राष्ट्र का फैसला बताकर पेश कर सकते हैं, ताकि उनकी छवि कमजोर ना पड़े। सबसे दिलचस्प चर्चा भारत को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक ईरान नए नेतृत्व में एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। भारत को ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के मामले में बड़ा प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। मध्यम एशिया और पश्चिम एशिया में बढ़ते समीकरणों के बीच ये कदम भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम साबित हो सकता है। मुज्तबा खामनेई ने ईरान इराक युद्ध के दौरान सेना में सेवा भी दी थी। 2019 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने उन पर प्रतिबंध लगाया था, ये आरोप लगाते हुए कि वो बिना किसी आधिकारिक पद के सत्ता संचालन में सक्रिय थे। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या वो बदले की राह चुनेंगे या कूटनीतिक चाल चलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, ईरान की राजनीति में नया दौर शुरू हो चुका है और ये दौर पहले से ज़्यादा सख्त और नियंत्रण वाला हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।